हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, उसके कारण कितना है। तो इसके अंदर हमारे तीन पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो हम पहले पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए उसमें, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेस में ऐसे हैं जो उससे यूज किए गए हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। और हम अपनी क्लास थोड़ा फनी वे में पढ़ाएंगे आज। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के अंदर कैसा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो एक लड़की को पता करना है कि इस लड़की के पास कितना चार्ज है अंदर, ठीक है, इसके पास कितनी एनर्जी है, इसको उसके बारे में पता करना है। तो हम देखिए, इसको पढ़ते हैं, हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमने एक स्फेरिकल सेल ले ली है, ये हमारी सेल है, हमने इसके भी अंदर बताना है, ठीक है। हमने बताना है कि इस लड़की के पास कितना चार्ज है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पॉइंट ले लिया O, और हमारी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बाहर वाले सेल तक किसकी जो डिस्टेंस है इस लड़की की, इस लड़के के, ये मानिए एक लड़का है, ठीक है, इसके यहाँ तक का इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है और R है। और इस लड़की की अपने घर से, इसकी घर से जो डिस्टेंस है, ये अपने रूम पे है, इससे इसकी पूरे घर की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, ये पॉइंट P तक का, ठीक है। और जो ये लड़का है, ठीक है, जो हमारी सेल है, मतलब इसके पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पूरे उस पर, आउटसाइड जो सरफेस है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए, हम जानते हैं गॉस लॉ में कहता है क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर के साथ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम इनसाइड अ चार्ज, इनसाइड अ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के अंदर क्या है, क्यों क्या है, चार्ज क्या है, 0 है। इस वक्त क्या है, यहाँ पे लड़की के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास इस टाइम पे। तो इस टाइम पे उसका क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 0, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं उसका सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्फीयर। अब क्या है भैया, अब लड़की थोड़ा घर से बाहर निकली तो क्या हुआ, उसकी डिस्टेंस, हालांकि लड़के से अभी भी यही है यार। अब लड़के का क्या है, लड़के के पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, किस पे, सरफेस पे। तो हमें एक छोटे से पहले पार्ट के लिए निकालना है, ठीक है। पहले ये छोटा सा जो पार्ट है ये है हमारा डी ए, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ शो हो रहा है। फिर हम जानते हैं गॉस अंकल है, गॉस अंकल ने हमें बताया क्लोज इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और गॉस अंकल ने ये बोला कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और सेम ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं जब हमारा कोई वेक्टर हटता है तो उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं यहाँ पे, cos थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो लड़की है ना, इसके यहाँ से जो इसका चार्ज जा रहा है, ठीक है, मतलब ये चाह रही है उस लड़के से कांटेक्ट करना, तो ये क्या है, ये कितने एंगल पे जा रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई डी ए से उतर गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे उतर गया ई। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, अब इस लड़के का जो एरिया है, ठीक है, जो उसकी रेंज है, उसका एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इधर भेज दिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट के लिए प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सेल। अब लड़के की जो एरिया है उसके बाहर कितनी एनर्जी है, उसको कई लोग देख रहे हैं ना, तो अब हमें बताना है कि आउटसाइड कितना चार्ज है, लोग कितने उसको देख कर गुस्से में। तो फिर हम जानते हैं गॉस अंकल ने दोबारा से अपना वही फॉर्मूला दिया, क्लोज इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गॉस अंकल का हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेम थिंग, जब हमने वेक्टर हटाया यहाँ से, एक वेक्टर चाचा इसके ऊपर बैठे हुए थे, जब उनको हटाया हमने तो क्या आ गया, हमारा cos थीटा आ गया, सब चीज सेम उतर गई। अब यहाँ से भी लड़के के, वहाँ से भी जो बाहर की जो मतलब गांव वाले कुछ देख रहे हैं, ठीक है, लड़का जब उन्हें देख रहा है किस एंगल से देख रहा है, 0 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ठीक है। तो हम cos 0 जानते क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया ई इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही, अब इसका एरिया कितना है, फिर वही आ गया सेम थिंग, ई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या कर दिया, ई को यहीं रहने दिया, बाकी चीज को इधर भेज दिया, तो हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर हमने इसको
फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर से। तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसे कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और क्यू और जो ये चीज़ होती है ये होता है हमारा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो होप सो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी फनी वे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।